जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में जो पहला टॉपिक है, तो पहला लेसन फिजिक्स में आपको पढ़ना है कक्षा 9 में, ठीक है, यूपी बोर्ड में, वो है गति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए कि गति क्या होती है, मतलब मोशन क्या होता है, ये समझेंगे। ठीक है, तो मोशन को हम कैसे क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहले समझिए फिर नोट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और जहाँ खड़ा हूँ इसको एक बिंदु मान लीजिए, इसको हम कहते हैं निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं इस जगह से क्या करूं, अपने पोजीशन को चेंज करूं, मैं इधर आ जाऊं या फिर इधर चला जाऊं, ठीक है, तो मेरी स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो कोई वस्तु जो है गति में कब होती है, गति में तब होती है कि जब वो किसी बिंदु के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप घर से अपने स्कूल जाते हैं, साइकिल से, जिससे भी जाते हो, जिस भी साधन से जाते हो, घर को आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। घर पे आप बैठे हुए कुर्सी लगा करके, तब आप घर के सापेक्ष गति में नहीं है, लेकिन जैसे आप तैयार हुए, साइकिल उठाए और साइकिल लगा चलने लगे, तो जैसे जैसे आप चलेंगे स्कूल जाने के लिए, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो स्थिति होगी आपके घर से क्या होगी, बदलती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप गति में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को गति कहते हैं। तो गति को परिभाषित कैसे करते हैं कि जब कोई वस्तु किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु गति में है। ठीक है, तो गति आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें, ठीक है, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, जिसको हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है, तो जो रास्ता होता है, उस रास्ते की जो लंबाई होती है, उसी को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ठीक है, जब हम एक जगह से किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो जिस रास्ते जाएंगे उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु मतलब जो वस्तु गति में है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो रास्ते की लंबाई होती है, उसी को उस वस्तु की द्वारा चली गई क्या होती है, दूरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल हो गया। ठीक है, अब घर से आप स्कूल जा रहे हैं, बीच में जैसे मान लीजिए कोई गांव पड़ रहा है, सी, ठीक है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो आप ए से सी पर गए, फिर सी से बी पर आए। अब इस रास्ते को आप क्या कर लीजिए, नाप लीजिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी जो होती है कई रास्ते से हम जा सकते हैं। मान लीजिए कि अब ये रास्ते में पानी भर गया है, जैसे हम लोग गांव के परिवेश में रहने वाले हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि गांवों में बारिश वगैरह के टाइम में क्या होता है, रास्ते में पानी भर गया, तो वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम इस गांव से होकर के गए, तो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ये जितना चलेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी में देखिए क्या होता है कि दूरी में जो है दिशा नहीं होती है। ठीक है, अब आपको जाना है, ठीक है, तो यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ आए, यहाँ आए। अब मान लीजिए जैसे इस बिंदु पर है, तो आपकी दिशा इधर है, यहाँ पे आए तो इधर दिशा हो गई, यहाँ पे आए तो दिशा आपकी इधर हो गई, तो लगातार दिशा बदल रही है ना, तो इसमें दूरी में दिशा फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे आए तो आपकी दिशा इधर है, इधर गए तो दिशा आपकी इधर हो गई, इधर आए तो आपके गति की दिशा बदल गई। दूरी में दिशा नहीं होती है, इसीलिए दूरी कैसी राशि होती है, अदिश होती है। क्या होती है, अदिश। अदिश को कहा जाता है स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, मतलब जिन राशियों में दिशा नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो दूरी समझ में आ गया होगा। तो दूरी की परिभाषा क्या आप देंगे, दूरी की परिभाषा यही देंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वीडियो पास करके धीरे से आप लोग दूरी की परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूरी के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है विस्थापन।
ठीक है। दूरी का क्या आता है, जो अगला टॉपिक आता है वो आता है विस्थापन। विस्थापन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब विस्थापन क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। ठीक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है। अब हमको घर से स्कूल जाना, तो मैंने आपको बताया दो रास्ता हुआ, एक आप जो है सी रास्ते होकर के गए और एक आप जो है डी रास्ते होकर के गए। दो रास्ता मैंने आपको बताया, तो आप चलते गए, इसमें कहीं दिशा नहीं थी। ठीक है, चूंकि दिशा नहीं थी तो आप ए से बी पर क्या हो गए, पहुंचे। ठीक है, चाहे ये रास्ता पकड़ गए चाहे ये रास्ता पकड़ के गए। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए से बी तक आपको जाना है, ठीक है, तो आपको कम से कम दूरी चल करके, कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम दूरी चल करके कैसे आप पहुंचेंगे, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा है ना। तो अब बताइए कि जब ए से बी तक जाएंगे, ठीक है, तो यही रास्ता सबसे कम होगा ना। जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर हो गया, अब ये क्या है, ये 2 किलोमीटर है। बात आई समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो विस्थापन को कैसे परिभाषित करते हैं, तो विस्थापन की एक परिभाषा तो ये हो जाएगी कि किसी निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट दिशा का मतलब हुआ किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है। विस्थापन में दिशा होती है, विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है। दूसरी चीज कि अगर ए और बी के बीच अब जाना है, ठीक है ना, तो ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब बताइए कि ए से और बी के बीच में सबसे कम से कम दूरी क्या होगी, यहीं से सीधे जाएंगे, यही ना दूरी सबसे कम होगी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन की दो परिभाषाएं हैं, आप, मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की या किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी निर्दिष्ट दिशा में या किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि विशेष दिशा का मतलब क्या हुआ, तो विशेष दिशा से मतलब ये हुआ कि देखिए दिशा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यही होता है ना दिशा। ठीक है। अगर आपको ए से बी तक जाना है, ठीक है, तो और सबसे कम दूरी चल के जाना है, तो कैसे जाएंगे आप, ये पक्का है कि आपको यहां से यहां तक जाना अगर है, ठीक है, तो आप यहां से पूरब दिशा में, यही पूरब दिशा है ना, पूरब दिशा में जाएंगे तभी अपने स्कूल पे पहुंच पाएंगे, नहीं इधर जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है। तो विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बात आई समझ में। तो दो तरह की राशियां होती है, एक अदिश होती है, दूसरी क्या होती है, सदिश, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अदिश होती है। जैसे दूरी है, ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पूरे फिजिक्स में, तो जहां जहां जैसे जो सदिश अदिश होगा वो बताता जाऊंगा। ठीक है। दूरी क्या है, दूरी में कहीं दिशा नहीं है। ठीक है। अब जो है दूरी में कहीं दिशा नहीं है, क्योंकि दिशा लगातार क्या होती है, बदलती है। और विस्थापन में क्या है, दिशा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे हमको जाना है, वही क्या होगा, विस्थापन होगा। और एक विशेष दिशा में ही हमको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा विस्थापन। अब आते हैं इनके मात्रक पर। ठीक है, दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है। ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का मतलब है, मात्रक क्या होता है। ठीक है। अब देखिए इसको देसी भाषा में ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, कोई परचूनी की दुकान है या कोई किराने की दुकान वाला सामान है, आप उसे चीनी खरीदते हैं। ठीक है, कहते हैं अंकल जी हमको चीनी दीजिए, तो क्या आप उसे ये कहते हैं कि अंकल जी जरा 1 लीटर चीनी दे दीजिए, या 1 मीटर चीनी दे दीजिए, या 1 सेकेंड चीनी दे दीजिए। बात आ रही समझ में। ठीक, जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना। आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि अंकल जी हमको 1 किलो चीनी दीजिए।
ठीक है। तो जो चीनी है, चीनी की जो मात्रा है, जो उसको द्रव्यमान है, उसको आप किलो में मांग रहे हैं। चाहे 1 किलो मांगिए, चाहे आधा किलो मांगिए, चाहे 1 पाव मांगिए, ठीक है, चाहे 1000 ग्राम करिए, चाहे 500 ग्राम करिए, चाहे 250 ग्राम करिए, तो आपको यही बोलना है ना। अगर आप ये कहेंगे हमको अंकल जी हमको 1 मीटर चीनी दीजिए, तो कहेंगे पागल लड़का, इसको कुछ पता ही नहीं है कि चीनी को किस में नापा जाता है, किलो में नापा जाता है। तो वैसे ही किसी भी भौतिक राशि को जब हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक मात्रक होता है, ठीक है। तो चूंकि दूरी और विस्थापन, इसमें हम क्या नाप रहे हैं, लंबाई, तो लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, मीटर में। बात आ रही समझ में, मीटर में नापते हैं या किलोमीटर में नापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, या किलोमीटर, ठीक है। खाली मीटर में ही नापा जाता है। मीटर में इसलिए नापा जाता है क्योंकि मीटर जो है, इसका जो है SI सिस्टम है। देखिए मात्रकों की बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, ठीक है। तो एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी जाएंगे, संसार के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आपको लंबाई नापना है, आपको डिस्टेंस नापना है, डिस्प्लेसमेंट नापना है, तो उसको हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। बात आई समझ में। अब इसके बड़े मात्रक, अगर बड़े मात्रक की बात करें, बड़ा मात्रक, ठीक है, तो बड़ा मात्रक आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर, जो किलोमीटर को km से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बात आई समझ में। तो मात्रक आपको समझ में आ गया होगा ना, कि लंबा जो दूरी हुआ या विस्थापन हुआ, उसका अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, SI पद्धति की बात करें, ठीक है, तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। अब वैसे भी अगर हमको कहीं दूरी नापना है, विस्थापन नापना है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ से हमको गोरखपुर जाना है तो 50 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ जाना है 100 किलोमीटर है, यहाँ से दिल्ली जाना है 700 किलोमीटर है। बात आई समझ में। तो ये जो किलोमीटर है वही क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। तो मात्रक समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर। अब देखिए, तो पहला अंतर तो यही होगा, ठीक है। एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग, एक तरफ लिख देंगे दूरी और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, विस्थापन, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन की अगर हम बात करें, तो दूरी और विस्थापन का पहला अंतर तो यही होगा कि दूरी कैसी राशि है, अदिश। कैसी राशि है, अदिश, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश होती है, मतलब कि इसमें दिशा होती है, ये दिशा के साथ होती है। बताया ना मैंने कि एक जगह से दूसरे जगह जाए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी चलने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक विशेष दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला अंतर तो यही हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल इसमें बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कि दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि दूरी शून्य नहीं हो सकता और विस्थापन क्या है, शून्य हो सकता है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है ये भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट बी है। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट जो है आपका ये हो गया घर, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपका विद्यालय। ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया, ये घर हो गया और ये क्या हो गया, विद्यालय, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी या स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक है। आप सुबह जो है स्कूल टाइम पे स्कूल से गए, मतलब कि 4 किलोमीटर आप गए स्कूल, ठीक है। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो छुट्टी होने के बाद आप फिर क्या हुए, वापिस आ गए। बात समझिएगा, ठीक है। आप जो है स्कूल अपने घर से स्कूल गए, 4 किलोमीटर गए, स्कूल पहुंच गए, ठीक है। स्कूल में छुट्टी हुई, फिर 4 किलोमीटर वापिस आ गए। तो आपसे पूछा जाए बेटा बताइए आप कितने किलोमीटर चले,
तो आप कहेंगे कि हम 4 किलोमीटर तो हमारा स्कूल गए और फिर 4 किलोमीटर हम लौट करके आए, तो टोटल कितने किलोमीटर चल गए? 8 किलोमीटर चल गए। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया दूरी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हम विस्थापन की। बात क्या करें? विस्थापन की। ठीक है, अब जो है देखिए, विस्थापन की परिभाषा पे जाइए। विस्थापन की परिभाषा मैंने आपको क्या कहा है, क्या बताया है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे थे शुरू शुरू में, जब घर पे आप सो के उठे हैं, ठीक है, तैयार वार हुए, तो आप कहाँ पे थे? घर पे थे। आप स्कूल गए और स्कूल से फिर कहाँ पे आ गए? घर पे आ गए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आपके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, आप जहाँ थे वहीं पे आ गए ना। बोलिए, जहाँ थे आप वहीं पे आ गए ना, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? आप जहां थे वहीं पे फिर आ गए। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से क्या हो गया? घर पे आ गए, तो इसका मतलब आपका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन दूरी क्या है? 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर आए, तो रास्ते की लंबाई को तो दूरी कहते हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया, और विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो दूरी कभी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई जो चलती है, जो रास्ते की लंबाई, वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जहां से वो चला वहीं पे क्या हो गया? फिर से वापिस आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो ये दोनों अंतर समझ में आ गए होंगे। एक अंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिशा के बारे में बताया। ठीक है, तो दिशा क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा ठीक है, देखिए एक चीज और होता है कि कुछ लोग बताते हैं, ठीक है, अब इसके बारे में अभी प्रमाणित नहीं हूं। NEWS, NEWS ये क्या होता है? न्यूज होता है ना, जो चारों दिशाओं से आता है वही क्या होता है? न्यूज होता है। इसको समाचार कहा जाता है। तो खैर वो अलग की चीज है। अब जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आप शुरू शुरू में किसी बिंदु ए पर हैं। ठीक है, शुरू शुरू में कहां पर है? किसी बिंदु ए पर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप जो है यहां से 3 किलोमीटर, ठीक है, किधर गए? पूरब की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में या ईस्ट डायरेक्शन, इतना अंग्रेजी समझना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में आप गए। ठीक है, गए बी पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपसे कहा गया, ठीक है, कि अब आप यहीं से 4 किलोमीटर उत्तर चलिए। तो उत्तर दिशा कौन है? ये नॉर्थ। नॉर्थ यही है ना, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? साउथ हो गया। और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप ए से बी तक गए ईस्ट डायरेक्शन में, फिर आपसे कहा गया कि आप 4 किलोमीटर नॉर्थ जाएंगे, तो ये नॉर्थ ऊपर हुआ, तो आप 4 किलोमीटर कहाँ चले गए? नॉर्थ में चले गए। ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले गए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे कहूं, ठीक है, तो अब देखिए, अब एक चीज को ध्यान समझिएगा कि जब आपने चलना शुरू किया तो ये आपका कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। आपने यहीं से चलना शुरू किया था। इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और पहुंचे कहाँ? सी पर पहुंचे। ये आपका अंतिम बिंदु है, जहां पे आप पहुंचे। ठीक है, अंतिम बिंदु, इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट पे आप पहुंच गए। ठीक है, अब जो मैं कहूं कि बच्चा आप बताइए कि आपके द्वारा चली गई दूरी क्या है, तो आप कहेंगे सीधे सीधे, भैया हम ए से बी पर गए, मतलब ए बी चले, और फिर कहाँ से गए? बी से सी पर गए। ठीक है, इतना चले हम, तो ए बी क्या किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है, और बी सी क्या किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। तो टोटल हम कितना चले? 7 किलोमीटर चले। ठीक है, टोटल आप 7 किलोमीटर चले। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे पूछ दूं विस्थापन, बताइए आपने विस्थापन कितना तय किया? ठीक है, कितना विस्थापन आपका था? तब आप क्या कहेंगे? अब विस्थापन की परिभाषा जाइए जो मैंने बताया है
कि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए है, और अंतिम बिंदु क्या है? सी है। तो आप ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी ना आपकी विस्थापन। विस्थापन आपको क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। बोलिए, प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु क्या है? ये है, यही ना दूरी हुआ विस्थापन। अब बात आती है कि AC को हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये कोण क्या अंश का है? 90 अंश का है, ठीक है। और आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो अब ये 90 अंश है ना, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग, आधार कौन है? AB है, आधार के वर्ग, और ये लंब हो गया, लंब के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब जो है आपको AC स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और BC हो गया 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 कितना हुआ? 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर हुआ। देखिए, अब आपने दूरी चला क्या किलोमीटर? 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन आपका कितना है? 5 ही किलोमीटर है, ठीक है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है या विस्थापन कभी दूरी से कम, विस्थापन सदैव दूरी से कम होता है, ठीक है। बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको जो है लिखते हैं हम कि दूरी जो है ग्रेटर, ये देखिए बड़ा का चिन्ह है ना, दूरी क्या है? ये बड़ा है का चिन्ह होता है, छोटा बड़ा का चिन्ह पड़ता है ना। तो दूरी जो है सदैव क्या होती है? विस्थापन से बड़ी होती है, ठीक है। बराबर भी हो सकती है। बराबर होने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि A से B आप गए, आ रही बात समझ में? यहाँ से यहाँ पर आप चले गए, ठीक है। अब यही एक ठो रास्ता है और बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो A से आप B पर गए, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर है, तो मैं कहूँ आपका दूरी कितना चले? 5 किलोमीटर। और विस्थापन कितना चले? 5 किलोमीटर हुआ, वो भी तो 5 ही किलोमीटर होगा ना। तो दूरी विस्थापन की क्या होता है? बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसी को अगर उल्टा करके लिखें तो विस्थापन जो होगा, ठीक है, वो सदैव जो है दूरी से छोटा होता है या बराबर होता है। इसको हम कहते हैं, इसको पढ़ते क्या, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, मतलब कि छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जो टेबल बनाएंगे दूरी और विस्थापन का, उसमें तीसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि तीसरे पॉइंट में दूरी में लिख दीजिएगा, दूरी जो है विस्थापन के सदैव बड़ा होता है या बराबर होता है, और विस्थापन में लिख दीजिएगा विस्थापन सदैव दूरी से छोटा होता है। मैं लिख ही दे रहा हूँ, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। 2 पॉइंट तो आपने लिखा ही होगा। तीसरा पॉइंट जो आप लिख दीजिएगा कि दूरी में, दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन, ठीक है। और विस्थापन में लिख दीजिएगा कि विस्थापन जो है लेस देन और इक्वल टू दूरी, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें लिख दीजिएगा कि विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, ठीक है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, और विस्थापन शून्य हो सकता है। ये मैंने आपको बेहतर एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो मैं बोला हूँ वीडियो पास करके रोक रोक करके आप उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, चूंकि ये फ्री ऑनलाइन चैनल है, ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो उसमें सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए, ठीक है। दबा के सबसे पहले जब कोई भी वीडियो मैं डालूंगा नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। मैं आपका 9th 10th का 11th का 12th का सारा सिलेबस जो है मैं पढ़ा करके ख़त्म कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख करके उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।